नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हरियाणा के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जिसमें करीब 2352 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट और वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी गई है। सरकार को विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोशिएशन के बाद करीब 74 करोड़ रुपए की बचत हुई। बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, ऊर्जा मंत्री रंजीत सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत दूसरे मंत्रियों ने भी शिरकत की। इसमें 80 एजेंडे रखे गए थे। केएमपी लिंक तक जो है एलिवेटेड रोड भी जो है इसको लेकर के इसमें बनाई जाएगी। वहीं हिसार के मंगाली में कन्या महाविद्यालय भी बनाया जाएगा, जिसमें करीब 14 करोड़ रुपए की लागत आएगी। करनाल की नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र में नीलोखेड़ी खारस ढांड रोड पर जो है एसवाईएल और एनबी के कनाल पर 2 पुलों का निर्माण भी किया जाएगा, जिनमें करीब 26 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वहीं इसी के साथ बैठक में सिरसा के एलानाबाद में अनाज मंडी और लक्कड़ मंडी के विस्तार को भी स्वीकृति दी गई है। इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के तहत करीब 190 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इसी तहत दूसरी एजेंडे जो है उन्हें भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि 80 एजेंडे जो हैं हाई पावर परचेज कमेटी में रखे गए थे, जिसमें 76 को जो है मंजूरी मिल गई है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई थी। ये बैठक की तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं। 76 एजेंडे जो है पास कर दिए गए हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार जनहित के कार्यों को लेकर के ये बैठक की थी और 76 मुद्दे जो है 76 एजेंडे जो है इसको लेकर के इसको मंजूरी मिल गई है। कृषि मंत्री सहित तमाम मंत्रीगण जो है वहां पर बैठक में मौजूद थे। ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने बैठक की अध्यक्षता की है और हरियाणा हाई पावर परचेज कमेटी की इस बैठक में कई अहम निर्णय जो है लिए हैं। जनता से जुड़े ये फैसले, जिसमें 80 मुद्दे रखे गए थे, जिनमें से 76 पास किए गए हैं। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की विवादित टिप्पणियों की आलोचना की है। गृह मंत्री विज ने ट्वीट करके लिखा कि लालू प्रसाद यादव, तुमने राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन कर रहे लालकृष्ण आडवाणी के रथ को रोक दिया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करके दिया, लेकिन तुलना करके बताओ कि असली जो हिंदू है वो कौन है। वहीं इनेलो के नेता नफे सिंह राठी की मौत के मामले में 2 गिरफ्तारियां भी हुई है, जिसे लेकर के विज ने पुलिस को शाबाशी दी है और कहा है कि जिसने धमकी दी थी राजस्थान से, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस इस मामले में दिन रात मेहनत कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि इस देश में सबसे ज्यादा अन्याय अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसके परिवार वालों ने किया है, जिन्होंने देश का धर्म के आधार पर विभाजन करवाया और लाखों लोग मरवा दिए, लाखों लोग बेघर कर दिए, संविधान को पैरों तले रौंदकर तेरी दादी ने इमरजेंसी लगा दी, 1 लाख लोगों को अंदर कर दिया। अंबाला से, जहां पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जो है निशाना साधा है, कहा है कि मोदी ने तो राम मंदिर बनवाया है, लेकिन आपने क्या किया। लालू प्रसाद के बयान पर जो है उन्होंने पलटवार किया और उनको विवादित बताया और कहा कि तुमने आडवाणी के रथ को रोक दिया था, लेकिन हमारी सरकार ने राम मंदिर बनवाया है। अनिल विज का यह बयान, लालू को लेकर के भड़के अनिल विज। अंबाला से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री अनिल विज का ये बयान अभी आपको हमने सुनाया था। लालू के बयान पर जो है उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू सरकार ने क्या किया था, उन्होंने आडवाणी का रथ रोक दिया था। वो बात हमारी सरकार की करते हैं तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो राम मंदिर का निर्माण करवाया है। अब बताइए कि दोनों में से असली हिंदू कौन है। ये कहना है गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अंबाला से, जहां पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान जहां से सामने आया है।
अभी आप सुन रहे थे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को। बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बयान दिया था, जिस पर उन्होंने जो है जवाब दिया है विज ने, और कहा है कि आपने आडवाणी के रथ को रोक दिया था। और प्रधानमंत्री की आप बात कर रहे हैं तो बता दें कि प्रधानमंत्री ने तो राम मंदिर का निर्माण करवाया है। लालू को घेरते हुए गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज नजर आए। बता दें खबर आपको दिखा रहे थे अंबाला से, जहां पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान अभी हम आपको सुना रहे थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, हरियाणा सरकार के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जिन्होंने लालू ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बयान दिया था उस पर उन्होंने तंज कसा है लालू पर, साथ ही हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि आपने आडवाणी का रथ रोका था, लेकिन और आपकी सरकार ने क्या किया है आप भली भांति जानते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है वो भी जनता जानती है। इस पर घेरते हुए अनिल विज का यह बयान कि हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया और आपकी सरकार ने क्या किया था। लालू को घेरते हुए जो है गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज नजर आए। बता दें कि हरियाणा में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक भी की गई थी, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए थे और साथ ही लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का ये बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने कहा कि मोदी ने राम मंदिर बनवाया। लालू के बयान पर भड़के विज, पीएम नरेंद्र मोदी पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उस पर गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भड़क गए और उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने क्या किया था ये आप जानते हैं। बता दें कि हरियाणा में जो है लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में वार का जो दौर है, बयानबाजी का जो दौर है, वो पार्टियों में। और चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे ललित होटल। बागी विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह। बागी विधायकों से की दूसरी बार मुलाकात के बाद हिमाचल के लिए निकले विक्रमादित्य सिंह मीडिया के सवालों से बचते हुए नजर आए। किसी भी मुद्दे पर नहीं दिया कोई जवाब। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बागी विधायकों से मुलाकात की है। बता दें दूसरी बार ये बागी विधायकों के साथ विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात। मीडिया के कैमरे को देखते हुए बचते हुए नजर आए, सवालों से दूर होते हुए नजर आए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल के ललित होटल पहुंचे, वहां दूसरी बार बागी विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर मीडिया के सवालों को अनदेखा करते हुए, नजर बचाते हुए नजर आए कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह। बागी विधायकों से मिले विक्रमादित्य सिंह। बता दें कि हिमाचल की राजनीति में जो है सरगर्मियां तेज चल रही है, उथल पुथल मची हुई है, और इसको लेकर के विक्रमादित्य सिंह दूसरी बार बागी विधायकों से मिलते हुए नजर आए। तस्वीरें सीधे आप देख सकते हैं, जहां पर आपको दिखा रहे हैं मंत्री विक्रमादित्य सिंह गाड़ी में मौजूद हैं और मीडिया के कैमरे से जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। ललित होटल पहुंचे, जहां पर बागी विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। ये तस्वीरें सीधे आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं, ललित होटल के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह आपको देखे जा सकते हैं। उन्होंने बागी विधायकों से मुलाकात की है। बता दें हिमाचल की राजनीति इन दिनों जहां उथल पुथल मची हुई है, उसी को लेकर के तस्वीरें। ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। ललित होटल के बाहर की तस्वीरें हैं, हिमाचल पहुंचे हैं और वहां पर दूसरी बार जो है विधायकों से, बागी विधायकों से उन्होंने मुलाकात की है। और इसी खबर पर जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंडीगढ़, क्या पूरा मामला है? विक्रमादित्य सिंह ने दूसरी बार बागी विधायकों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं।
देखिए दिव्या, बजट सत्र के बाद जो कुछ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हुआ था, उसके बाद 6 विधायकों, कांग्रेस के 6 विधायकों की जो सदस्यता है हरियाणा हिमाचल विधानसभा स्पीकर की तरफ से खारिज कर दी गई थी। उसके बाद ये 6 के 6 जो बागी विधायक हैं, इन सभी इन्होंने चंडीगढ़ में ये करीबन एक हफ्ते के आसपास ये डेरा डाले हुए हैं और इनका साथ देने वाले जो कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य है वो भी इनके साथ थे, लेकिन वो जो किसी तरीके से बच गए थे। तो अब उसके बाद उन्होंने भी जो है राजधानी शिमला छोड़ दिया था। वो दिल्ली में कल जो गए थे और उन्होंने वहां जो है वो कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से मुलाकात की और इस दौरान पार्टी में जो कुछ हिमाचल के अंदर हो रहा है उससे अवगत कराया। हालांकि सूत्रों के हिसाब से प्रियंका गांधी ने अभी कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करने की जो है बात कही है, लेकिन आज फिर विक्रमादित्य का इन 6 बागी विधायकों से मिलना अपने आप में हैरत करता है कि एक तरफ तो वो पार्टी आला कमान से मिल गए और उसके बाद 6 बर्खास्त जो बागी कांग्रेस के विधायक थे उनसे मिले हैं। तो ऐसे में वो क्या उनसे बातें करने हैं, क्या उनकी मंशा है हिमाचल में जो कुछ भी कांग्रेस शांत करने की कोशिश कर रही है या अपने आप में दिखाने की कोशिश कर रही है, वो शायद उतना शांत अभी हुआ नहीं है। हालांकि राज्यसभा की सीट में इन 6 बागी विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में जो है मतदान किया था, जिसके चलते जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो हार गए थे। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार पे संकट जो है वो टल गया था। लेकिन जिस तरीके से इन 6 विधायकों की सदस्यता गई है उसके बाद हिमाचल में कांग्रेस ने अपनी सरकार तो बचा ली है, लेकिन क्या जिस तरीके से जो पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य हैं वो दिल्ली से आते हैं और चंडीगढ़ में बागी विधायकों से मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होने की तरफ इशारा कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में पार्टी के अंदर फिर कोई संकट गहरा सकता है? बिल्कुल, ये तस्वीरें जो अभी ओपी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें विक्रमादित्य सिंह एकदम जो है शांत नजर आ रहे हैं, एकदम बेखौफ नजर आ रहे हैं और जाकर के 6 बागी विधायकों से मुलाकात करें। क्या राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि दिल्ली में उन्होंने थोड़े समय पहले पार्टी के आलाकमान से भी मुलाकात की थी और अपने बगावती तेवर जो उनके दिखाई दे रहे थे उससे वो पीछे हट गए थे। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का हिमाचल का उनका भी बयान सामने आया था, लेकिन ऐसे में अब देखा जाए तो दोबारा बागी विधायकों की तरफ रुख कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या राजनीतिक मायने इसके निकाले जा रहे हैं? देखिए दिव्या, इसके राजनीतिक मायने यही निकाले जा सकते हैं कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार और पार्टी को लेकर जितना शांत और एक स्थिति कंट्रोल में होने की बात या दावा कर रही है वो ऐसा है नहीं। 6 विधायकों की जो सदस्यता गई है उसके बावजूद भी जो बागी विधायक हैं उनसे जो कैबिनेट मंत्री मिलने आते हैं वो भी दूसरी बार मिलने आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो आशंकाओं उनको जो जन्म देता है कहीं ना कहीं उनकी तरफ जो इशारा करता है। जब विधानसभा के चुनाव 1.5 साल पहले हुए थे तब करीबन 40 सीटें जो है वो कांग्रेस के पक्ष में गई थी, जिसमें 6 विधायकों की सदस्यता खारिज हो गई। उसके बाद से जो है 34 विधायक जो बीजेपी कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देते हैं, वहीं बीजेपी के पक्ष में 25 विधायक हैं। और कहीं ना कहीं क्या आने वाले दिनों में ये संकट और बढ़ेगा? क्या उत्तर भारत से कांग्रेस का सूखा साफ हो जाएगा? पिछले चुनाव में पंजाब वो हार चुके हैं, उत्तराखंड वो हार चुके हैं, यूपी वो हार चुके हैं और अब सिर्फ उत्तर भारत में जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो हिमाचल ही उनके कब्जे में था। लेकिन जिस तरीके के माहौल से मुलाकात की है ओपी, इसके क्या ये 2 मायने निकाले जा सकते हैं? पहले ही तो इसमें एक समीकरण देखी जा रही है कि जो आला कमान है पार्टी के उन्होंने मना कर दिया था कि जो 6 बागी विधायक है उन्हें अब वो पार्टी में दोबारा से शामिल नहीं करेंगे, उन्हें निष्कासित कर दिया जाएगा। तो क्या ये हो सकता है कि अब विक्रमादित्य सिंह जो है बगावती तेवर वो भी अपना सकते हैं, या फिर इसका दूसरा समीकरण भी इसका देखा जा सकता है कि विक्रमादित्य सिंह उन 6 बागी विधायकों को मनाने की कवायद कर रहे हैं कि वो दोबारा से पार्टी ज्वाइन कर ले? क्या राजनीति है, राजनीति है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। कहीं भी कर भी एक सस्टेनेबल जो है वो भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर मैं पूरी बात कहूं तो ये पूरा जो खेल हुआ था तब जो विक्रमादित्य इन 6 बागी विधायकों के साथ थे, इनके इस्तीफे देने की बात हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने यह कह इनकार कर दिया था कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से बजट जो विधायकों के आचरण को देखते हुए उनकी जो सदस्यता खारिज कर दी है उसके बाद से कहीं ना कहीं विक्रमादित्य की जो गुडविल है वो भी सवालों के घेरे में, क्योंकि बागियों का एक तरह से पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं विक्रमादित्य एक नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन वो खुद बच जाते हैं और 6 जो उन्हीं के पार्टी के विधायक थे वो कहीं ना कहीं शहीद हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या
किसी तरह का डैमेज कंट्रोल जो है आदित्य करने में लगे हुए, शायद यही चक्कर है, शायद इसी वजह से वो कल दिल्ली में गए थे और पार्टी के आला अधिकारियों से, नेताओं से भी मिले हैं। लेकिन अब इनकी वापसी होगी और अगर चुनाव दोबारा होता है तो क्या इन सबको टिकट मिलेगी, किस तरह का जो है डैमेज कंट्रोल विक्रमादित्य करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी कह नहीं सकते। कुछ ऐसी बातें हैं जो वक्त पर ही सामने आएंगी। जी ओपी, बहुत अहम जानकारी आपने दी कि विक्रमादित्य सिंह ने बीते कुछ दिनों में जो है पार्टी के आलाकमान से मुलाकात की थी और अब ऐसे में जो है आज वो बागी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वो जो है अपना डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं या बगावती तेवर अपनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ये जो और सुक्खू सरकार पर आया जो संकट है क्या वो अभी तक नहीं चला है? इन सवालों के जवाब हमें जल्द ही मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी शर्मा इससे तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर मनोज राठी ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। बता दें हिसार से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मनोज राठी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। सीएम केजरीवाल को भेजा अपना इस्तीफा, कुमारी शैलजा के नेतृत्व में की कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। हिसार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। मनोज राठी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, सीएम केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हिसार से बड़ी खबर, मनोज राठी ने छोड़ी आम आदमी पार्टी। मनोज राठी ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और सीएम केजरीवाल को जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बड़ी खबर हिसार से। बता दें मनोज राठी ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके केजरीवाल को इस्तीफा दे दिया है। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। बड़ी खबर, जहां पर सीएम केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंप करके मनोज राठी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कुमारी शैलजा के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो फरीदाबाद में रेलवे स्टेशन के सामने गोयल मेडिकल स्टोर पर देर रात कुछ युवकों ने हमला कर दिया। वहीं युवकों ने मेडिकल संचालक की बुरी तरह से पिटाई करना शुरू कर दिया। फिलहाल मेडिकल संचालक ने पुलिस को इस पूरे मामले की शिकायत दे दी है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद से तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर मेडिकल स्टोर पर ये सीसीटीवी फुटेज जो है सामने आया, जहां पर आपको मारपीट करते हुए तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। बेरहमी से जो है मेडिकल संचालक की पिटाई कर दी गई है, कुछ युवकों ने पिटाई की है। इसका पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। खबर तोशाम से है, जहां कांग्रेस की वरिष्ठ नेता तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने कृषि मंत्री जेपी दलाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में सबसे झूठे मंत्री हैं, लोगों को बरगलाने के अलावा उनके पास जनता को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा के सूखे का पानी राजस्थान को, हरियाणा के जो हिस्से का पानी है वो राजस्थान को दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश के किसान की हालत और खराब हो जाएगी। हरियाणा सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सिमट करके रह गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न गांवों में हुई ओलावृष्टि का भी जायजा लिया है और सरकार से तुरंत किसानों को मुआवजा देने की भी उन्होंने मांग की है। जिनका नाम ले रहे हो उनसे बड़ा कोई झूठा आदमी नहीं है। वो तो ऐसा आदमी है जो कि किसानों की मौतों के ऊपर मजाक उड़ाता है, किसानों की बहू बेटियों के ऊपर टिप्पणी जो आदमी कर सकता है, तो इतनी घटिया मानसिकता और किसकी हो सकती है। तो वो झूठ तो वो सरेआम बोलता है। वो यहाँ तक कर दिया कि इन्होंने तो समझौता कर दिया राजस्थान से कि हमारा जो पानी है वो राजस्थान जो है लेकर जाएगा। विधानसभा में मैंने स्पष्ट कहा कि हमारा सूखा किसाया इलाका, हमारे इलाके के अंदर पानी नहीं, हमारे किसानों के आंखों में आंसू हैं, खेतों में उनके पानी नहीं है, हमारी फसल जो है पूरी तरह से उपज नहीं होती। तो ये एक बूंद पानी भी जो हमारा है, जो बरसात का हो चाहे कोई हो, हमारे इलाके में जो पानी है हम क्यों राजस्थान को देंगे? भाई हम तो नहीं देने देंगे। वहीं महिलाएं देश में आज के समय में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। किसी भी क्षेत्र में वो पुरुष से कम नहीं है और अपना लोहा मनवा रही हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन पूरे देश में 6 मार्च को महिला दिवस पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पश्चिम बंगाल में जाकर संदेश खाली में जाकर के पूरे देश की महिलाओं को संबोधित करेंगे, तो दूसरी तरफ हरियाणा के करनाल में कार्यक्रम भी रखा गया है, जहां पर सीएम मनोहर लाल
सबको संबोधित करेंगे। करनाल के अनाज मंडी में विधायक हरविंदर कल्याण और बीजेपी के महामंत्री अर्चना गुप्ता ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और दूसरी तरफ करनाल के बीजेपी कार्यालय में मीटिंग हुई है, जिसमें महिला मोर्चा बीजेपी की अध्यक्ष उषा प्रियदर्शनी पहुंची और तमाम महिला कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रही। देखिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम जो है वो 6 मार्च को कर रहे हैं, क्योंकि 8 तारीख को शिवरात्रि है और 6 मार्च को हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संदेश खाली से सभी पूरे के पूरे भारत की महिलाओं से संवाद करने वाले हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जिस तरीके से संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार हुआ और वहां की मुख्यमंत्री महिला होते हुए भी उसने वहां की महिलाओं को संभाला नहीं, वो उनकी बहन नहीं बनी, वो उनकी मां नहीं बनी। देखिए, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम और 6 तारीख को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वहां पर बहनें, महिलाएं इस प्रकार से वो उपस्थित रहेंगी और पूरे देश को उस दिन एक संदेश जाएगा। पूरे देश भर में उस दिन विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी के साथ लाइव उस दिन जो है वो सब लोग जुड़ेंगे। उसी कड़ी में करनाल की अनाज मंडी के अंदर करनाल लोकसभा स्तर का एक कार्यक्रम, जिसमें देश हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सैनी जी इस कार्यक्रम में रहेंगे। देखिए, ये कार्यक्रम हमारा काफी समय से चल रहा था। जो हमारा बिल था नारी शक्ति वंदन, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उसको पास करके नारी को सशक्त करने का जो काम किया है, इसके लिए आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री जी का और आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर नारी की आवाज बनकर आपने समाज के अंदर हमारे हक के लिए लड़ाई लड़ी। तो क्या कार्यक्रम है, कौन कौन आ रहे हैं कार्यक्रम में? जी, हमारा जो कार्यक्रम है, हमने हरियाणा का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।